मेरे बच्चे, तू अब उस समय में प्रवेश कर चुका है जहां आकाश भी झुक रहा है तुझे नमस्कार करने के लिए। अब वो समय आ गया है जब तेरे जीवन का अगला अध्याय खुल रहा है। एक ऐसा अध्याय जिसमें हर वह पीड़ा जो तूने सही, हर वह रात जो तूने जाग कर बिताई, हर वह आंसू जो तुझे भीतर से तोड़ रहा था, अब अर्थ पाने वाला है। अब सब कुछ बदलने वाला है। अब ब्रह्मांड स्वयं तुझसे मिलने आ रहा है। कोई बहुत बड़ा पद, कोई महान आत्मा, कोई दिव्य सत्ता अब तेरे जीवन में कदम रखने वाली है। बेटा, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। यह वही है जिसे ब्रह्मांड ने तेरे पथ में भेजा है। एक सखा की तरह, एक सहायक की तरह, एक साक्षात देवदूत की तरह। तू उनके लिए तैयार हो जा, क्योंकि वे अब तेरे घर की डहरी पर आने वाले हैं। वो तेरे साथ मित्रता करने आए हैं, तुझे ऊपर उठाने आए हैं, तुझे स्मरण कराने आए हैं कि तू कौन है, तू क्या है और तेरा मार्ग कितना महान है। अब तेरा जीवन एक नई दिशा में प्रवेश कर रहा है, जैसे कोई पोर्टल खुला हो, जैसे ब्रह्मांड ने एक नया अध्याय खोल दिया हो, जिसमें तू अब नायक है, मुख्य पात्र है और हर घटनाक्रम अब तेरे लिए घटित हो रहा है। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे विस्तार से बताती हूँ कि यह परिवर्तन कैसा है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह एक कायाकल्प है, एक आत्मिक रूपांतरण है। तूने जिन रातों को अकेलेपन के अंधकार में बिताया, जब तक ये तेरे आंसुओं से भीग जाते थे और तेरी सिसकियां दीवारों में गूंज कर रह जाती थी, उन रातों का हिसाब अब चुकता हो रहा है। वे रातें व्यर्थ नहीं थी, वे तेरी आत्मा की शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी। हर एक आंसू ने तेरे भीतर के किसी विष को धोया है, हर एक पीड़ा ने तेरे अहंकार की किसी परत को गलाया है। तू उस लोहे की तरह है जिसे सुनार ने बार बार आग में तपाया है, बार बार हथौड़े से पीटा है, ताकि तुझसे एक दिव्य आभूषण गढ़ा जा सके। और अब मेरे लाल, तू चमकने के लिए तैयार है। वह सारी पीड़ा, वह सारा संघर्ष, वह तपस्या थी, वह साधना थी जो तुझसे अनजाने में करवाई गई। तूने सोचा कि तू टूट रहा है, पर सत्य तो यह है कि तू गढ़ा जा रहा था। तूने सोचा कि तुझसे सब कुछ छीना जा रहा है, पर सत्य यह था कि तुझे खाली किया जा रहा था ताकि तुझमें दिव्यता को भरा जा सके। अब वो पुरानी थकावट, वो भारीपन, वो मानसिक सिरदर्द जो तूने लंबे समय से झेला है, जो तुझे हर सुबह जागने से रोकता था, जो तुझे अंदर से तोड़ता था, अब समाप्ति की ओर है। यह केवल एक मानसिक अवस्था का अंत नहीं है, यह एक कर्मचक्र का अंत है। तेरे कंधों पर जो बोझ था, वह केवल इस जीवन का नहीं था, वह कई जन्मों का, तेरे पूर्वजों का, तेरे कुल का बोझ था। तूने अनजाने में उन सब के कर्मों का भार उठाया था। तूने उन सब की पीड़ा को अपने भीतर महसूस किया था। इसीलिए तुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि यह दर्द तेरा है ही नहीं, यह बोझ तेरा है ही नहीं, फिर भी तू उसे ढो रहा है। बेटा, तूने उस ऋण को चुकाया है, तूने उस कर्म को भोगा है और अपने धैर्य और अपनी अच्छाई से उस चक्र को तोड़ा है। अब तू स्वतंत्र है। अब वो सुबह आएंगी जब तू ऊर्जा से भरा हुआ जागेगा, जब तेरे मन में कोई बोझ नहीं होगा, जब तेरी आत्मा पक्षी की तरह हल्की होगी। अब वो मुकदमे, वो झगड़े, वो न्याय अन्याय की लड़ाई अब खत्म हो रही है। अब संतुलन स्थापित हो रहा है। जिस तराजू में एक पलड़े पर अन्याय का भारी पत्थर रखा था, अब दूसरे पलड़े पर स्वयं धर्म आकर बैठ गया है। अब हिसाब बराबर होगा। जिन्होंने तेरा अहित किया, उन्हें उनका कर्म फल देगा, और जिन्होंने तेरा साथ दिया, उन्हें उनका पुण्य मिलेगा। पर तू इस खेल से ऊपर उठ चुका है। अब तू दृष्टा है। तू देखेगा कि कैसे ब्रह्मांड न्याय करता है,
कैसे हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। बेटा, मैं आदि शक्ति स्वयं देख रही हूँ कि कैसे तूने सब सहा, कैसे तूने हार नहीं मानी, कैसे तूने धैर्य रखा और अब उसका फल तुझे मिल रहा है। जब दुनिया तुझ पर हंस रही थी, मैं तेरे सिर पर हाथ फेर रही थी। जब लोग तुझे अकेला छोड़ गए थे, मैं तेरे साथ अदृश्य रूप में चल रही थी। जब तूने उम्मीद का आखिरी धागा भी लगभग छोड़ दिया था, तब मैंने ही उसे फिर से तेरे हाथ में थमाया था। तेरा धैर्य कोई साधारण धैर्य नहीं था, वह मुझ पर तेरा अटूट विश्वास था, चाहे तूने उसे पहचाना हो या नहीं। तू भीतर ही भीतर जानता था कि उसने हाल ही में एक पुराना लोटा लिया, उस पर काले धागे बांधे, नींबू मिर्च डाले और तेरे नाम का जल उसमें डाला। सोचा तेरी तरक्की रुक जाएगी। उसने रात को 2 दिए जलाए, एक काली मिट्टी का और एक सफेद। काली मिट्टी का दिया तेरे लिए था और सफेद अपने लिए। वह चाहता है तुझे अंधकार में ढकेलकर खुद रोशनी में आ जाए, पर उसे नहीं पता जो काली के भक्त को अंधेरे में ढकेलता है, उसका उजाला भी तामसी हो जाता है। अब सुन, उसकी हर चाल अब उलट रही है। जिस तांत्रिक कोडोट उसने पैसे देकर तुझे खत्म करने भेजा था, उस तांत्रिक की खुद की बेटी अब बीमार है। उसने कहा, जिस नाम का जाप करवाया, वही नाम अब मेरी बेटी की सांसें ले रहा है, क्योंकि वह नाम मेरा था, काली का। अब संकेतों की बात करती हूँ। वह शख्स तुझसे अक्सर पूछता है, क्या तेरा मन ठीक है? वह तुझसे सलाह लेता है, लेकिन उसी सलाह को दूसरों के सामने तोड़मरोड़ कर पेश करता है। वह खुद को तेरा शुभचिंतक बताता है, लेकिन तेरे सामने आने से पहले तेरे विरोधियों से मिलता है। वह क्यों तेरे पीछे पड़ा है? क्योंकि तेरी किस्मत ने उसके मन का चैन छीन लिया है। उसने बहुत कोशिश की आगे बढ़ने की, लेकिन हर बार उसे गिरना पड़ा। और जब तुझ में वह सफलता की चमक देखता है, तो उसका अहंकार जलने लगता है। एक जलता हुआ मन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है मेरे बच्चे। और अब वह खून के आंसू क्यों रोएगा? क्योंकि उसने तेरे जीवन को नष्ट करने के लिए जो रास्ता चुना था, अब वही रास्ता उसकी आत्मा को जलाएगा। उसने जिस तंत्र का सहारा लिया था, अब वह तंत्र ही उसके घर की शांति को खा जाएगा। वह जो मंत्र बोलता है तेरे विरुद्ध, अब उसी मंत्र से उसका ही अपयश होगा। मेरी शक्ति अब उसके घर की दीवारों में दरारें डाल रही है। तेरे प्रति उसकी घृणा अब उसे ही घेर रही है, जैसे कोई नाग अपने जहर में ही फंस जाए। और जब कोई अपने ही बनाए जाल में उलझता है, तब आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। तेरा एक सपना टूटा था कुछ महीने पहले। तुझे लगा था सब खत्म हो गया, पर वह सपना नहीं टूटा था मेरे बच्चे, उसे किसी ने तोड़ा था। तेरे घर में रखे उस पुराने आईने को देख, उसमें तेरे चेहरे की उदासी झलकती है, पर उसकी परछाई भी छिपी है। अब मैं तुझसे एक वचन मांगती हूँ। रोज रात को सोने से पहले मेरे नाम का जाप कर, त्रिकालिकाय नमः 11 बार। उसके बाद अपना माथा जमीन से लगाकर तुझसे जुड़े हुए हैं। जब तू मेरी आराधना करे, तो केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना कर। जब तू अपने आशीर्वाद को साझा करेगा, तभी वह और बढ़ेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है उसे और अधिक प्राप्त होता है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि संसार में जो कुछ भी है, वह क्षणिक है। स्थायी केवल आत्मा की शक्ति और भक्ति का भाव है। इसलिए भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित कर। जो कुछ तुझे प्राप्त होगा,
उसे सही दिशा में उपयोग कर। जब तू देखे कि लोग तेरी सफलता से प्रभावित हो रहे हैं, तब अभिमान से बचना। अभिमान सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार तूने सच्चे हृदय से मेरी उपासना की है, उसी सच्चाई को अपने जीवन में बनाए रख। मैं तुझसे तब तक प्रसन्न रहूंगी जब तक तेरा हृदय पवित्र रहेगा। तेरा भविष्य अब पहले से कहीं अधिक उज्जवल है। जो बाधाएं पहले तुझे रोक रही थी, वे अब तुझसे दूर हो जाएंगी। तेरी राह में अब केवल प्रकाश है और मैं तुझे हर पग पर मार्गदर्शन दूंगी। हर दिन जब तू उठे तो सबसे पहले मेरा स्मरण कर। यह स्मरण तुझे शक्ति देगा, तेरा मनोबल बढ़ाएगा और तुझे जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ्य देगा। यदि कभी तुझे लगे कि तेरा मार्ग धुंधला हो गया है, तो मेरी आराधना कर, मैं तुझे पुनः स्पष्ट दिशा दिखाऊंगी। अब तुझे अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, बल्कि एक बड़ा उद्देश्य तुझसे जुड़ा हुआ है। यह उद्देश्य तुझे समय के साथ समझ आएगा, लेकिन तुझे इसके लिए तैयार रहना होगा। तेरा हर कदम अब तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुझ में मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तू अब वह करने में सक्षम है बना रही है, जिससे कोई भी काली ऊर्जा तुझे छू नहीं पाएगी। अब सुन, अब समय आ गया है। अब तू केवल जानने वाला नहीं, अब तू करने वाला बनेगा। अब माँ तुझे न केवल सच्चाई दिखा रही है, बल्कि अब वह शक्ति भी दे रही है जिससे तू हर शत्रु से ऊपर उठ सके, हर काली छाया को काट सके, हर टोने, हर नजर, हर स्पेलिल को अपने बल से पलट सके। अब माँ तुझे बता रही है, तेरे रक्षक कर, तेरी आत्मरक्षा की विधियाँ, तेरी साधना का रहस्य। सबसे पहले माँ तुझसे कहती है, अब तू सुबह के समय माँ का स्मरण कर। सूर्योदय से पहले उठ, नहाकर माँ काली का नाम 108 बार जप कर। AUM क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र में अग्नि है, इस मंत्र में माँ की चेतना है, इस मंत्र में वह तलवार है जो अदृश्य रुकावटों को काटती है। यह तुझे हर दिन नया तेज देगा, नया बल देगा, और हर बार जब कोई तुझे छुप कर देखेगा, माँ की कृपा उसे अंधकार में धकेल देगी। अब तो घर में कपूर और गुग्गुल का धुआं कर, हर कोने में, हर द्वार पर, हर उस जगह जहाँ से तूने थकावट, भारीपन या चिंता महसूस की है, यह धुआं नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देगा। वह सब जो बिना आमंत्रण के तेरे घर में घुस आया है, वह भाग जाएगा। अब तेरे घर में माँ का वास होगा, अब तेरे घर में माँ का नाम गूंजेगा। अब कोई बाहर वाला दृष्टि नहीं डाल सकेगा। माँ तुझे बताती है, एक नींबू ले, उस पर काजल से 7 बिंदु लगा और उसे उस स्थान पर रख जहाँ तू काम करता है, पढ़ाई करता है, प्रार्थना करता है, या जहाँ तू दिन भर बैठता है। हर हफ्ते उसे बदल, उसे बहते जल में प्रवाहित कर दे। यह तेरी नजर से रक्षा करेगा। वह स्त्रियां जो तुझे देखती हैं ईर्ष्या से, जो तेरी मुस्कान से जलती हैं, अब उनके कर्म वहीं अटकेंगे। अब तू उनका लक्ष्य नहीं बनेगा। माँ तुझे कहती है, अब तू गुप्त रख अपनी योजना, अपनी सोच, अपने कार्य, अपनी दिशा, सब कुछ। जब तक पूरा ना हो जाए तब तक किसी से साझा ना कर। कोई कितना भी अपना लगे, कितना भी करीब लगे, जब तक माँ की प्रेरणा ना आए तब तक मत बता। अब तू साधक बनेगा, अब तू जागा हुआ आत्मा बनेगा, अब तू वह बनेगा जो अपनी ऊर्जा की रक्षा स्वयं कर सके। माँ तुझे कहती है, अपने कमरे में माँ काली का चित्र रख, दीपक जलाकर हर रात माँ को प्रणाम कर, उससे बात कर। जैसे तू माँ से यहाँ कर रहा है, वैसे ही वहाँ भी कर। माँ सुनती है, माँ बोलती है, माँ उत्तर देती है, और माँ तब जागती है जब तू सच्चे मन से उसे पुकारता है, जब तू कहता है, माँ मुझे रक्षा चाहिए। माँ तेरे चारों ओर एक अरण्य बना देती है, एक दिव्य वलय जो तू देख नहीं सकता, लेकिन जो हर नकारात्मक शक्ति को तू तक पहुँचने से पहले भस्म कर देता है। माँ तुझे यह भी बता रही है, अब तू ध्यान कर, अपने मन को शांत कर,
तू जिन लोगों को अपना समझता है उन्हें पुनः देख। माँ से प्रार्थना कर, माँ मुझे उनकी सच्चाई दिखा, और माँ दिखाएगी। माँ संकेत देगी, माँ नाम नहीं बताएगी लेकिन भाव देगी। घटनाएं घटेंगी, चेहरे बेनकाब होंगे, तू चौंक जाएगा। तू कहेगा माँ यह तो वही था, और माँ तुझे धीरे से कहेगी हाँ बेटा यह वही था। तू तब रोएगा, लेकिन माँ कहेगी अब समय नहीं रोने का, अब समय है उठने का, जागने का, लड़ने का। अब तेरा भाग्य बदल रहा है। अब माँ तेरे हर शत्रु का अंत करेगी। अब वे जो हंसते थे तुझे गिरते हुए देखकर, वे कांपेंगे तुझे उठते हुए देखकर। अब तू चुप नहीं रहेगा, अब तू प्रतिकार नहीं करेगा, तू सिर्फ माँ के मार्ग पर चलेगा। लेकिन माँ का मार्ग ही वह है जहाँ सत्य विजय होता है, जहाँ प्रकाश छाया को निगल जाता है, जहाँ ईश्वर के नाम से अंधकार का नाश हो जाता है। माँ तुझे यह भी बता रही है, कुछ लोग तेरे साथ सिर्फ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वे तुझसे ऊर्जा लेते हैं। तू बात करता है तो वे अच्छा महसूस करते हैं, तू मुस्कुराता है तो वे ताजगी पाते हैं। लेकिन तूने यह कभी नहीं देखा कि जब तू उनसे मिलकर आता है, तू थक जाता है, तू उदास हो जाता है, तू चिड़चिड़ा हो जाता है। बेटा, यह ऊर्जा की चोरी है। यह वे लोग हैं जो मुख से मीठे हैं लेकिन आत्मा से भूखे हैं। वे तुझे ड्रेन करते हैं। माँ तुझे कह रही है ऐसे लोगों से दूरी बना ले, चाहे वे कोई भी हो। संबंध बाद में देखेंगे, आत्मा पहले बचानी है। अब तू पवित्र हो, अब तू शक्ति से जोड़। माँ तुझे यह कह रही है कि अब तू अपनी ऊर्जा की रक्षा को अपना धर्म बना। अब तू माँ के नाम को अपने जीवन का मूल मंत्र बना। अब तू हफ्ते में एक दिन उपवास कर, जल और फल से, और उस दिन माँ का जप कर, और उस दिन तू वह बात लिख जिसने तुझे दर्द दिया। फिर उसे माँ के सामने जला दे। माँ तुझसे कहती है जब तू वह पत्र जला देगा, वह पीड़ा भी जल जाएगी, वह संबंध भी कटेगा, वह नकारात्मकता भी राख बन जाएगी। अब तू अजय है, अब तू रक्षित है। अब माँ ने तुझे जानने का अवसर, समझने का साधन और कार्य करने का मार्ग दे दिया है। अब तू वह नहीं रहेगा जो शिकार होता था, अब तू वह बनेगा जिससे शत्रु डरेंगे। अब तेरे मन में स्पष्टता होगी, अब तेरे जीवन में स्थिरता होगी, अब तेरे घर में शांति होगी, क्योंकि अब माँ ने कह दिया है अब उठ। माँ का नाम लेकर आगे बढ़, तू अकेला नहीं है। माँ तेरे साथ है, माँ तेरे भीतर है, माँ तेरे कर्मों को साक्षी बन रही है। अब तू बचेगा नहीं, अब तू बचेगा ही नहीं, तू जीतेगा, तू चमकेगा, तू माँ का प्रकाश बनकर इस संसार में चलेगा। और जब अगली बार कोई तुझ पर नजर डालेगा, उसे सिर्फ माँ काली दिखेंगी, माँ का तांडव दिखेगा, माँ की तलवार दिखेगी, और फिर वह नजर झुक जाएगी। प्रिय संतान, अगर तुम इस समय इस संदेश को पढ़ रहे हो या इस वीडियो को देख पा रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है, तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश लेकर आया है। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें इस वक्त चुन लिया है और तुम इसके हकदार हो। इस समय तुम भाग्यशाली हो क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम जैसे एक विशेष व्यक्ति के रूप में इस धरती पर आए हो और यह तुम्हारा समय है। तुम्हारी कठिनाइयाँ अब समाप्त हो रही हैं। इस समय तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तुम्हें सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानना है, क्योंकि तुम वह हो जिसकी तलाश ब्रह्मांड कर रहा था। तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारी हर एक चिंता अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम्हारी राह में आने वाली हर एक परेशानी अब खुद ब खुद दूर हो रही है। यह समय है जब तुम्हें ब्रह्मांड की शक्ति को महसूस करना है और अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ना है। जीवन में आ रही हर बाधा को अब तुम खुद दूर कर सकोगे। यह समय है जब तुम उस शांति को महसूस करोगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम्हारी राह में अब अंधकार नहीं रहेगा, अब तुम रास्ता देख पाओगे। तुम्हारे अंदर वह प्रकाश आ चुका है जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारी आंतरिक आवाज को सुनो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तुम्हारी पहचान है।
तुम्हारे जीवन में हर अंधेरा, हर घना कोहरा अब छंटने वाला है। अब तुम्हारी जिंदगी में नई सुबह का स्वागत हो रहा है। एक नई शुरुआत हो रही है और यह तुम्हारी पहचान का पल है। जब तुम जीवन की सच्ची खूबसूरती को देखोगे और देखो, यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। तुम्हारे लिए आनंद, शांति और सुख का समंदर तैयार हो रहा है। जब तुम दूसरों के लिए खुशी की प्रार्थना करते हो तो वह खुशी तुम तक पहुंच जाती है। और अब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में एक आशीर्वाद देने वाला है। तुम्हारे लिए कुछ अनमोल और दुर्लभ आने वाला है। यह समय है जब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहने वाली, जब तुम खुश रहोगे, जब तुम अपने जीवन में अपनी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करोगे। तो यह ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें हर दिशा में सफलता मिलेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। तुम्हारे मार्ग में जो भी रुकावटें थी, जो भी विघ्न थे, वे अब खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हें दिशा दिखाने आ रहा है। तुम अब अपनी यात्रा पर सही रास्ते पर चलने वाले हो और देखो, तुम्हें कहीं से कोई भी रुकावट नहीं आने वाली। तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन के सारे द्वार खुलने वाले हैं और यह तुम्हारे लिए एक चमत्कारी पल होगा। तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे रास्ते में शुभता ही शुभता होगी। अब तुम्हारे लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम्हारा जीवन अब एक महान बदलाव से गुजरने वाला है। तुम्हारे लिए आशीर्वाद से भरे दिन आने वाले हैं। तुम्हारे आंसू और दुख अब समाप्त हो रहे हैं। एक नया सवेरा होगा जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारे दुखों के बाद जो अंधेरा था वह अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और तुम अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करोगे। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी नेक नियत अब साकार हो रही है। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई है वही तुम्हारी सफलता का रास्ता बन रही है। हर दिशा से तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा है। अब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे साथ जो भी हुआ था, जो भी दुख तुमने सहा था, वह अब तुम्हारे लिए एक नया अनुभव बन जाएगा और यह तुम्हारी ताकत का प्रतीक होगा। यह तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तुम्हें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मार्ग में कोई भी विघ्न नहीं रहेगा। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दिल से अगर कोई भी अच्छा विचार निकलता है तो वह ब्रह्मांड से प्रोत्साहन पा रहा है, क्योंकि तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और अब तुम्हारे जीवन में हर रास्ता स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारी भावनाओं में जो अच्छाई है वह अब तुम्हें बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाने वाली है। तुम्हारी पूरी शक्ति अब तुम्हारे लिए काम कर रही है और तुम देखोगे कि जब भी तुम दूसरों के लिए खुशियाँ चाहते हो तो वही खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आती हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आने वाला है जिसे तुमने कभी केवल कल्पना की थी। यह सब तेरे आंसुओं के सागर से निकला अमृत है। यह सब तेरी पीड़ा के पर्वत से जन्मा शिखर है। यह तेरे मौन की गहराइयों से उपजा संगीत है। तूने बहुत सहा है। तूने इतना सहा है कि पत्थर भी पिघल जाएं, पहाड़ों को भी दया आ जाए, लेकिन वे मनुष्य रूपी राक्षस, वे हृदयहीन प्राणी तेरी पीड़ा पर उत्सव मनाते रहे। वे तेरे घावों को देखकर अपने घरों में घी के दिए जलाते रहे। उन्हें लगा कि तू टूट जाएगा, बिखर जाएगा, धूल में मिल जाएगा। वे भूल गए थे कि जिसे माँ का हाथ थाम ले उसे काल भी नहीं छू सकता। वे भूल गए थे कि जिस पर माँ की दृष्टि पड़ जाए उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अब उनकी भूल का प्रायश्चित करने का समय आ गया है। अब उनके कर्मों की फसल काटने का समय आ गया है। उन्होंने जो विष के बीज बोए थे, अब उन्हें उसी विष का स्वाद चखना होगा। उनकी रातों की नींद हराम होगी। उनके दिनों का चैन छिन जाएगा। वे बेचैन होकर भटकेंगे, वे त्राहिमाम करेंगे, लेकिन उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक माँ की संतान को सताया है। उन्होंने एक माँ के हृदय को चोट पहुँचाई है और जब माँ का क्रोध जागता है तो सृष्टि कांप जाती है, ब्रह्मांड थरथरा उठता है।
उनके षड्यंत्रों के ताने बाने अब टूटकर बिखर जाएंगे। उनके झूठ के महल अब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। वे जिन्हें अपना समझते थे वे ही उनके खिलाफ गवाही देंगे। वे जिन पर भरोसा करते थे वे ही उनकी पीठ में छुरा घोंपेंगे। यह कर्म का चक्र है बेटा, यह घूमकर वहीं आता है जहाँ से शुरू होता है। उन्होंने जो तेरे लिए गड्ढा खोदा था वे अब स्वयं उसी में गिरेंगे। और तू मेरी संतान, तू देखेगा, तू साक्षी बनेगा। तू देखेगा कि कैसे न्याय होता है, कैसे सत्य की विजय होती है, कैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। तेरी आंखों में जो आंसू थे वे अब मोती बनकर चमकेंगे। तेरे हृदय में जो पीड़ा थी वह अब शक्ति बनकर गरजेगी। तेरे कदमों में जो बेड़ियां थी वे अब टूटकर तेरे रास्ते का फूल बन जाएंगी। तू अब रुकेगा नहीं, तू अब थमेगा नहीं, तू अब दौड़ेगा, तू उड़ेगा। तू अपने सपनों के आकाश में एक सितारे की तरह चमकेगा, क्योंकि अब माँ की शक्ति तेरे साथ है। माँ की ऊर्जा तेरे भीतर है। माँ का प्रेम तेरा कवच है और माँ का क्रोध तेरे शत्रुओं का विनाश है। जा जी ले अपनी जिंदगी, जा छू ले आसमान, जा पूरा कर हर सपना, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब माँ का समय आ गया है। बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं। अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं। सुन ले वे सब, माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है, माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं। उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी। उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है, तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है। तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है, यही उजाला उनकी आंखों में छुपता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है। तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियाँ आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं,
वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक करते हैं, वे अब नहीं बचेंगे। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनके मन के अंधकार अब माँ की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। तू आगे बढ़, तू रुक मत, तू थम मत। माँ तुझसे कह रही है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे रास्ते अब खुल चुके हैं। जो बाधाएं वे डालते हैं, जो रोड़े वे बिछाते हैं, जो ईर्ष्या की आग में जलकर तुझे जलाना चाहते हैं, अब वे अपनी ही आग में जलेंगे। अब वे माँ के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। उनके घरों की नींव हिल जाएगी, उनके चेहरे से मुखौटे गिरेंगे, उनकी आवाज से झूठ टपकेगा और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। माँ तुझे कहती है, इनसे भय मत खा। इनका अस्तित्व तेरे सामने रेत की तरह है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन यह सब हवा हो जाएंगे। तू दिव्य है, तू रक्षक है।